भी हो है ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। टन। देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मैं देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताऊंगा और देखिए वो कैसे होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दोज कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स those compounds which has at least which has सिंगल बॉन्ड, एटलीस्ट मत लिखिए सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन are called saturated hydrocarbons, are called saturated, ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये आपका हो गया। सिंगल बॉन्ड होगा किसमें? कार्बन और कार्बन के बीच में। ऐसे कंपाउंड ऐसा ही होगी जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो यानी सिंगल बॉन्ड हो, उसको कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं हिंदी में। जितने भी एल्केन है या पैराफिन उनको कहा जाता है, इनको एल्केन और पैराफिन कहते हैं। एल्केन या यहां पे देखिए ये एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स, और ये पैराफिन्स होते हैं। इस पे ध्यान देना, ये सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ये एल्केन्स कहते हैं और या तो इसको पैराफिन कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया आपका। अब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड मतलब ये जो होती है ना लाइन, इसी को कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ये ऐसे होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? एल्केन के फॉर्मूला होते हैं यानी इसी बेस पे काम करता है एल्केन। ये होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्या है कार्बन एटम, कार्बन ये क्या है यहाँ सिंगल, सिंगल एटम्स है ना। देखिए कोई नंबर नहीं क्या होता है, 1 होता है यानी सिंगल है, 1 है। ये है देखिए बाद आ रहा है यानी ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है मेथेन एथेन, जो एन वाले आ जाए, एल्केन है ना इसीलिए एन इसका नाम है एल्केन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरीके से वो होता जाएगा। और ये जो है यानी कि ये +2 लग गया और ये फॉर्मूला जो है होता है एल्केन का। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स उनको कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो यानी 2 बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो, और या तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जितने भी एल्कीन वाले हैं या एल्काइन वाले हैं वो सब क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए मैं आपको बताने जा, इसको इरेज कर देता हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखोगे दोस्त which have double और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन किसके किसके बीच है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके बीच होता है? कार्बन कार्बन, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, सीधी सी बात है।
ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन are called unsaturated hydrocarbons. Unsaturated हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका हो गया। ये इसी तरीके से आप लिखोगे। अब चूंकि इसमें डबल और ट्रिपल तीन दोनों बॉन्ड आते हैं, दोनों बॉन्ड वाले आते हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड का मतलब अल्केन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, यानी इसमें अल्केन भी आता है, अल्कीन भी आता है सॉरी, और एल्काइन भी आता है। और डबल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन और इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन कहते हैं। जिसमें तीन बॉन्ड हो जाए वो अल्काइन और जिसमें डबल बॉन्ड है वो एल्कीन। तो इसमें दोनों आ रहे हैं, सीधी सी बात है। इसका फॉर्मूला, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, बस। इसका मतलब +2 नहीं लगता। दो क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आइटम्स कम हो जाते हैं, कार्बन के आइटम्स कम नहीं होते, क्योंकि कार्बन से तो पहचान होती है कि वो मेथ है कि एथ है कि प्रोप है, ब्यूट है, व्हाटएवर। अब यहाँ पे एल्काइन है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n -2। +2 और -2 में कितने का अंतर है? +2 और -2 में 4 का अंतर है। तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन के आइटम्स जो कम हो जाएंगे वो कहलाएगा एल्काइंस, और जिसमें 2 हाइड्रोजन के आइटम्स कम होंगे वो कहलाएगा एल्कीन। और ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरीके से आप लिखोगे। और उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हो गया C2H4, कार्बन 2 है, इसका मतलब कि ये एथ है, लेकिन हाइड्रोजन 6 होना चाहिए एन में, लेकिन 4 है, 2 कम हुआ। इसका मतलब ये कौन सा है? ये है एथीन, इसको कहते हैं एथीन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बनता है, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड ये, उसके बाद ये बनाइए H, ये बनाइए H, ये बनाइए H और ये बनाइए H, ये देखिए C2H4, ये हो गया एथीन। अब मान लीजिए एथाइन का हमको बनाना है, और एथाइन में ये हो जाएगा C2H2, हाइड्रोजन के एल्कीन वाले से, एथीन से, इसका मतलब ये एथाइन हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। ये बन गया एक H और ये बन गया दूसरा H। दैट विल बी द आंसर। एग्जाम्पल में इस तरीके से आप दे सकते हो, दैट्स इट। इसी को कहा जाता है, एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।